अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामज़न है। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। अपने अखराजात में कमी लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV CGTN को इंटरव्यू, कहा कि IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मुस्बत रही। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। CPEC चीन की तरफ से शानदार मिसाली मनसूबा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी शहरियों पर दहशत गर्दाना हमले पर इज़हार ताज़ियत, कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ तोसी प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेफ डिपॉजिट के रोल ओवर के लिए चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि माली साल 2025 और 26 के दौरान पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहते थे। मुलाकात में बैन अक़वामी इदारों में ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने लाने में गैर मुल्की काफिले पर हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश जैकेट का वजन तकरीबन 5.5 किलो था। खुदकुश जैकेट में तकरीबन 4 किलो कमर्शियल मेड-हाई एक्सप्लोसिव बारूद और तकरीबन 1.5 किलो बॉल बेयरिंग थे। वाक़े के बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी हैं। हैरान कुन इंकशाफात भी सामने आ गए। मोटरसाइकिल के मालिक की तलाश में कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे। महमूदाबाद, औरंगी टाउन और सरजानी टाउन में छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। जिस शहरी के नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहरी का कहना है कि उसने कभी मोटरसाइकिल ही नहीं ख़रीदी। शहरी का शनाख्ती कार्ड जालसाजी के ज़रिए इस्तेमाल किया गया। कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमले को नाकाम बना दिया गया। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया जबकि दूसरा दहशतगर्द मारा गया। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से गैर मुल्कियों का सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया। दहशत गर्दाना हमले और उसमें होने वाले नुकसानात पर खुर्रम गुलजार रिपोर्ट कर रहे हैं। और पुलिस एहलकारों की मिसाली जुर्रत और बहादुरी दहशत गर्दी के मज़मूम इरादों को नाकाम बना दिया। सुबह सवेरे लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी के करीब एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुशी धमाका हुआ, हमें पता भी नहीं था। ठीक है, हम प्रोटोकॉल थे, उनके साथ 4 अफराद थे, जापानी और एक गार्ड था, एक ड्राइवर था। अचानक धमाका हुआ, बंदा छुपा हुआ था, उसने फायरिंग की है और 2 अफराद थे, पता नहीं 3 अफराद थे। सिक्योरिटी गार्ड जाए वकुआ के करीब मौजूद पुलिस ने धमाके की आवाज सुनकर बर वक्त एक्शन लिया। मुकाबला करने वाले दहशतगर्द को मार गिराया। हमले में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे तो हमने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास 1 अदद राइफल, 2 मैगजीन और 1 ग्रेनेड का थैला और पूरी टीम को उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने, वो मौके पे ही किल हो गया। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट बरामद, दस्ती बम से भरा बैग भी मिला। धमाके के बायस करीब मौजूद एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। कराची में गैर मुल्कियों पर हमला मंसूबा बंदी के साथ किया गया। मुकम्मल रैके के बाद गैर मुल्कियों को लांडी मानसेरा कॉलोनी के करीब निशाना बनाया गया। हमले की तहकीकात जारी है। खुदकुश हमलावर की शनाख्त सुहेल अहमद के नाम से हुई है। दहशतगर्द पंजगोर का रिहायशी था। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले से कबल रैकी की गई। दहशतगर्दों को पता था गैर मुल्कियों की गाड़ी इसी मुकाम से गुजरेगी। 2 दहशतगर्द पहले से इंतजार कर रहे थे। एक खुदकुश हमलावर पहले ही फुटपाथ पर मौजूद था। जैसे ही गाड़ी पहुंची दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया। तहकीकाती इदारों ने सब पता लगा लिया। CTD इंचार्ज राजा उमर खत्ताब धमाके की तहकीकात अहम पेशरफ्त सामने आ गई। खुदकुश हमलावर की सुहेल अहमद के नाम से शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्द पंजगोर बलूचिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बमबार ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवाया था। कार्ड में अपनी रिहाइश ओमान लिखवाई हुई थी।
दहशत गर्द सुहेल अहमद ने कानून नाफिज करने वाले इदारे में मुलाजमत हासिल करने की भी तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती हुक्काम के पंजगोर के इलाके खुदाबादान में छापे, खुदकुश हमलावर के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक दहशत गर्दों का ये ग्रुप मार्च में हब पहुंचा था। कराची में दहशत गर्दी के वाक़े पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के इस घिनौने फ़ेल की शदीद मज़म्मत करता है। ऐसी कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अज़म को तक़वियत देती हैं। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए काम जारी रखेंगे। मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्द हमले में 2 पाकिस्तानी जाँ बाग हुए। हमले के दौरान 5 जापानी शहरी महफूज रहे। सिक्योरिटी इदारों की बर्वक्त कार्रवाई से 2 दहशत गर्द मारे गए। नूर मोहम्मद ने जान दे दी, गैर मुल्कियों पर आंच न आने दी। शहीद सिक्योरिटी गार्ड सांगड़ का रिहायशी था, रोजगार के लिए कराची में मुकीम था। चंद दिन पहले उसके घर बेटे की पैदाइश हुई थी। नूर मोहम्मद 2 साल से सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था। बहादुरी और फर्ज शनासी की अजीम दास्तान। कराची के इलाके लांडी में दहशत गर्दों ने गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला किया। सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दीगर साथियों के हमरा मुल्क दुश्मन अनासर के सामने दीवार बन गया। खुदकुश धमाके में नूर मोहम्मद को सर पर गहरी चोट आई। सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। शहीद नूर मोहम्मद ने अपनी जिंदगी लुटा दी, लेकिन गैर मुल्कियों पर कोई आंच न आने दी। 35 साला नूर मोहम्मद सांगड़ का रिहायशी था, रोजगार के लिए कराची में मुकीम था। शहीद के भाई ने बताया कि नूर मोहम्मद के घर चंद रोज कबल बेटे की पैदाइश हुई थी। फर्ज शनास सिक्योरिटी गार्ड ईद पर भी घर नहीं जा सका था। एक बच्चा है, अभी हुआ है, ईद पे भी घर नहीं आया था, तो उसको बोला कि ईद के बाद आप जाना। मुझे ऐसे इतना मिली तो मेरा एक माँ साथ इधर रहता है, तो उसने फ़ोन, उसको सुपरवाइज़र ने इसके मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोन किया है, तो हमें इतला मिली। फर्ज की अदायगी की राह में जान कुर्बान करने वाले इस अजीम हीरो शहीद नूर मोहम्मद को पूरी कौम सलाम पेश करती है। जैकबाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा और गोलियों की बड़ी खेप, स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया तलब पर चेकिंग के दौरान बलूचिस्तान से असलहा स्मगल करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी से एक G3 SMG मैगजीन और 17 SMG और 2350 गोलियां भी बरामद की गईं। मुलजिमान असलहे से भरी गाड़ी बलूचिस्तान से स्मगल करना चाह रहे थे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी गटर बागीचा के करीब पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुबैना फायरिंग का तबादला हुआ। 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल खालिक, शाहनवाज और अब्दुल रशीद के नामों से की गई है। मुलजिमान से 3 पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जबकि मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। कराची दरख्शां थाने में पुलिस की हिरासत में मुय्यना मुलजिम की हलाकत का मामला। पुलिस टीम का मुलजिम SP नैयर के घर पर छापा। नैयर उल हक घर पर मौजूद न था। पुलिस टीम ने पड़ोसियों से पूछताछ की। SP क्लिफ्टन का फ़ोन भी कई रोज से बंद है। मुलजिम तहकीकाती कमेटी के सामने भी पेश नहीं हुआ। मुलजिम के बैरून मुल्क फरार होने का भी खदशा है। कराची में इंतजामिया की नाहरी ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। बल्दिया रईस कोट जन्नत सिटी सोसाइटी के करीब घड़े में डूबकर 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ भाग होने वाले बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ भाग होने वाले बच्चों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। शनाख्त का अमल जारी है। मुजफ्फराबाद से खबर दें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और दीगर हादसात में मजमूई तौर पर 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 34 अफराद जख्मी हुए। SDMA के मुताबिक 20 रिहायशी घर मुकम्मल, जबकि 89 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान है। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होगी। बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कोहाट में मुसलसल बारिशों से सर्दी दोबारा लौट आई है, जबकि नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं।
तमाम जान नुकसान की कोई इतला नहीं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ असद नौशाद। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोहाट में भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिशों का जो सिलसिला है मुसलसल जारी है, जिस वजह से ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो कच्चे मकानात हैं उनकी दीवारें गिरने के वाक़यात में रौनुमा हुए हैं, और इसके अलावा जो छतें हैं वो ज़्यादा टिपकने की वजह से जो कीमती सामान था वो भी काफ़ी ख़राब हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़री माहिरीन का ये कहना है कि जो तैयार फसलें खड़ी हुई हैं कोहाट में, ज़्यादातर जो गंदम उगाई जाती है, जो लहसुन उगाया जाता है, वो तैयार फसल है और फसलें ख़राब हो रही हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1122 का ये कहना है कि आइंदा भी बारिशें होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से जो कच्चे मकानात हैं, जो कच्ची दीवारें हैं, उनसे भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। और इसके साथ जो अप्रैल में मौसम जो है वो इंतहाई ठंडा ठार हो गया है और सर्दी दोबारा लौट आई है, और जो गर्म मलबूसात हैं, कंबल वगैरह, वो दोबारा निकाल लिए गए हैं, और जो मौसम है वो इंतहाई सर्द और खुशगवार हो चुका है। असद नौशाद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शमन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। पड्डू डैम टूट गया, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बाक हो गए, मुतादिद मकानात बह गए। रहमान कहलू रोड बाईपास से मुतादिद मकानात की दीवारें गिर गईं। सैलाबी रेलों में 2 दर्जन से ज़ायद ट्रांसफार्मर्स खंबे बह गए। सैलाबी रेले में रेलवे ट्रैक भी बह गया। पाक फ़ौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ की सिविल इंतज़ामिया के हमरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ चमन, नूशकी और किला अब्दुल्ला के नवाही इलाकों से मशीनों के ज़रिए पानी का अखराज जारी है। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी है, खाना भी तकसीम किया जा रहा है। पावां सरहद पर वाक़े अरुंगा सड़क सैलाब की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद, जिससे 25,000 लोगों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मज़ीद अहवाल से आगाह कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुल हमाद फारूकी। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं पाक अफगान सरहदी इलाके अरंदू की सड़क पर खड़ा हूँ जो मेन शाहराह है, और यहाँ पे जो बारिश आई है, हालिया बारिश के बाद कल रात से बारिश का सिलसिला शुरू है। अभी रिसेंटली मुहकमा CW वाले ने रास्ता साफ़ किया था ट्रैफिक के लिए, बदकिस्मती से फिर बारिशों का जो सिलसिला शुरू हो गया, तो यहाँ पे जो ये नाला है, बरसाती नाला, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे सैलाब आए हुए हैं, और उसमें लोग जो हैं पैदल जाने के भी ख़तरनाक है, गाड़ी तो नहीं जा सकता। और हमने कई लोग देखा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी ज़रूरी है या कोई अपनी मुलाजमत पे जा रहे हैं या इमरजेंसी है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर ख़तरा मोल लेकर पहाड़ों पे और जो इसके नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है उस पर पाँव रख कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन भी गाड़ी में बैठे हैं, मगर बदकिस्मती से यहाँ की जो लोग हैं नाख्वानदा हैं, वो उर्दू में बात नहीं कर सकता, और कुछ लोग थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं, कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं। तो काफ़ी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रास्ता खुल जाए। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं मुतालबा ये करते हैं कि इस रोड पे कुछ अर्सा पहले काम शुरू हुआ था मगर बंद हो गया, तो इनका मुतालबा है कि इस सड़क को कुशादा करने के साथ साथ दरे के किनारे हिफाजती दीवार बनाया जाए, और यहाँ पे जो बरसाती नाले हैं इसमें कम से कम पुल बनाया जाए, ताकि आइंदा के लिए किसी भी हंगामी सूरत में यहाँ पे लोगों को मुश्किलात न हो। क्योंकि खुदा न खास्ता अभी अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई या कहीं पे आग लग गया तो न फायर ब्रिगेड जा सकते हैं, न एम्बुलेंस जा सकते हैं। आगाह करने के लिए, जबकि सवात, चित्राल और खैबर में शदीद बारिशों की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सवात के इलाकों मट्ठा और बहरीन में शदीद बारिशों के बाद मंकियाल से कलाम जाने वाली सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। पाक फ़ौज के दस्तों ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक फ़ौज ने न सिर्फ सयाहों को खाने पीने की अशिया फराहम की, रेस्क्यू भी किया। सयाहों ने खुशी का इज़हार करते हुए पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। दुबई की हालिया बारिश ने दुबई के मॉल और बाजारों को भी नुकसान पहुंचाया। सैलाबी पानी एक मोबाइल मार्केट में दाखिल हुआ और करोड़ के मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान को नकारा कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है जिस सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थीं, अब वहां मोबाइल फ़ोन और सीरीज पानी और कीचड़ तैर रही है। आगे बढ़ते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक इजलास का शेड्यूल जारी। एजेंडे में पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायज़ा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हाथी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल के आखिर में बुलाने का इंदिया दिया था।
غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرگرم، اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ 18 اپریل کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر ملکیوں نے ایک دن میں $23.4 ملین کے شیئرز خریدے۔ اسٹاک ایکسچینج میں 7 سال بعد کسی ایک دن میں اتنی بڑی سرمایہ کاری دیکھی گئی۔ تجزیہ کاروں نے بتایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں سمیت مقامی سرمایہ کاروں کا اسٹاک ایکسچینج پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں پاکستانی کیپٹل مارکیٹ میں $9 کروڑ کی بیرونی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کو شہباز شریف نے کیا بیان دیا، رپورٹ سامنے آ گئی۔ انکوائری کمیشن نے 10 سوالات پوچھے۔ شہباز شریف نے ٹی ایل پی کی غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق آئی بی کی رپورٹ سے لا علمی کا اظہار کیا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کمیشن کو دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا، پنجاب میں امن و امان کے معاملات پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے امن تشکیل دی گئی تھی، جو صوبائی وزیر قانون اور بعض دیگر اہم صوبائی وزراء پر مشتمل تھی۔ ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق انٹیلیجنس کی کوئی رپورٹ صوبائی حکومت سے شیئر نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت فیض آباد دھرنے کا اندازہ نہیں تھا۔ ڈی سی راولپنڈی، کمشنر سی پی او اور آر پی او کو ذیلی کمیٹی برائے امن و امان سے واضح ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ افسران کو ہدایت تھی کہ اسلام آباد انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے بیان میں کہنا تھا، کسی تنظیم پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ میں دیے گئے سخت معیار کے تحت ہوتی ہے۔ پابندی وزارت داخلہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق عائد کر سکتی تھی۔ طاقت کے استعمال سے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹی ایل پی اور وفاقی حکومت کے درمیان معاہدے میں اتفاق کیا گیا تھا، طے ہوا تھا ٹی ایل پی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات قانونی طریقہ کار کے بعد واپس لیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں باجرہ بجانے اور ہنگامہ رائے پر جمشید احمد دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت قومی اسمبلی میں معطل کر دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے رکنیت معطلی قرارداد خود پیش کی، کہا کہ بہت سوچنے کے بعد بہت تکلیف دہ قرارداد پاس کرنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ روز صدر کے خطاب کے دوران جمشید دستی اور محمد اقبال خان نے گندی زبان استعمال کی۔ سوچنے کے بعد بہت تکلیف دہ چیز جو میں آج کرنے جا رہا ہوں، مگر میں مجبور ہو کے جب حدیں ساری پار ہو گئیں تو تب یہ میں کوشچن پٹ کر رہا ہوں۔ ڈیورنگ دا ایڈریس آف دا پریزیڈنٹ ٹو بوتھ ہاؤسز assembled together on 18th April 2024, Jamshed Ahmed Dasti and Muhammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the parliament before, chanted objectionable slogans, displayed banners and placards, indulged in rowdy behavior like unbecoming of a parliamentarian, thereby eroded sanctity of the house in sheer violation that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the assembly for reminder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The members shall now forthwith withdraw their pressings of the Assembly under Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly. خبر شامل کریں گے پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کے سول انتظامیہ کے ہمراہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کے پیش نظر امدادی کاروائیاں۔ چمن نوچکی اور قلعہ عبداللہ کے نواحی علاقوں سے مشینوں کے ذریعے پانی کا اخراج جاری، جبکہ شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن ارکان کو بندر قرار دے دیا، کہا کہ اپوزیشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح بھی اپنے سیاستدانوں کے لیے NRO حاصل کریں۔ پلاننگ کے تحت اپنے رہنما سے سعودی عرب پر جھوٹے الزام کا بیان دلوایا گیا۔ جب رد عمل آیا تو تردید کر دی، دوغلے پن کی سیاست نہیں چلے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ مولانا کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی کے باعث ہارے۔ ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ اپنا ذاتی سیاسی فائدہ نکالیں، اپنے جو سیاستدان ہیں ان کے جماعت کے ان کو NRO دلوانے کے لیے، ان کو ریلیف دلوانے کے لیے۔ پی ٹی آئی کا ایک سیاستدان نے ایک بار پھر ایک غلط جھوٹا الزام سعودی عربیہ پہ، سعودی عربیہ کی قیادت پہ لگایا کہ وہ کبھی کبھار ابھی اپنا ایک ممبر کو آگے کرتے ہیں، ان سے متنازع بیانات دلوا دیتے ہیں اور پھر
جب پاکستان کے عوام سے سخت رد عمل آتا ہے پھر وہ اس بیان کو ڈس اون کرتے. اس قسم کی دوگلی سیاست اور دوگلی ٹو فیس سیاست نہیں چل سکتا. مولانا صاحب اتنا سینئر سیاستدان ہے تو وہ پھر جو ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کیا جاتا کہ شاید وہ الیکشن ہارے نہیں مگر دانلی کی وجہ سے ہارے. آصف علی زرداری پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے. وہ آج بھی پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. قومی اسمبلی سے خطاب میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایوان میں قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی. اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع دیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر سے تکرار. عمر ایوب نے ایجنڈے کی کارروائی روک کر صدر آصف زرداری کے خطاب پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا. یہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہم مذمت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کہ زرداری ایز اے پریزیڈنٹ یونٹی آف دی ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آج بھی ہے. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ نوٹس لے کے آیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم مضبوط کر لیں تاکہ ایوان آئین اور قانون اور رولز کے مطابق چلے. ہم ان کو نہ مانتے ہوئے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی ہمیں ٹائم دے دیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ موشن موو کرنا ہے کہ اس ہاؤس نے پریزیڈنٹ کا ایڈریس ڈسکس کرنا ہے. یہاں پہ ڈسکشن جو ہے وہ کک آف ہوگی, یہاں پہ موشن موو ہوگا. ہم لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن اس پہ کمنٹ کرے گا, اس پہ سپیچ کرے گا, اس کے اوپر یہاں پہ تبصرہ کیا جائے گا. اسرائیل کا ایران پر حملہ. امریکی حکام کے مطابق میزائل اصفہان کے قریب فوجی اڈے پر لگا. اسرائیلی حملہ انتہائی محدود پیمانے کا تھا. ایران نے میزائل حملے کی تصدیق کر دی. ایرانی فوجی حکام کے مطابق دھماکے کی آوازیں اصفہان میں مشکوک شے کو نشانہ بنانے کی تھیں. ایرانی سائبر اسپیس سینٹر نے کہا کہ اصفہان کی فضا میں 3 ڈرون تباہ کیے گئے. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سیٹلائٹ تصویروں میں کوئی نقصان نہیں دیکھا گیا. تباہی کے نشانات نہیں, چلنے کے نشانات کی تحقیق جاری ہیں. بغداد کے جنوب میں دھماکہ ممکنہ طور پر ایران کی حمایت یافتہ 20 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. وائٹ ہاؤس کا ایران پر اسرائیل کے حملے پر تبصرے سے گریز. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا کہ ایران پر حملے سے متعلق فی الحال بیان نہیں دے سکتے. امریکہ اس تنازع کو بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتا. کشیدگی میں کمی کے لیے اتحادیوں اور شراکت داروں سے مشاورت جاری. غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے. 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر, جبکہ اسرائیلی فوج نے ہزاروں فلسطینیوں سے جینے کا حق چھین لیا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت نے 70 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے. تازہ حملے غزہ کے مشرقہ میں السیکا اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر کیے گئے, جس میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے, جبکہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا. 7 اکتوبر کے بعد اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 34,000 تک جا پہنچی. اقوام عالم بھی اسرائیل کو دہشت گردی سے روکنے میں ناکام ہو گیا. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے. پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا دوسرا میچ آج شام 7 بجے کھیلا جائے گا. پہلا میچ شروع ہوتے ہی بارش کی نظر ہو گیا تھا. میچ 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا اور 5 اوورز تک محدود کیا گیا. دونوں ٹیموں کے مابین 5 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے ابتدائی 3 میچز کی میزبانی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا, جبکہ 2 میچز لاہور میں شیڈیول ہیں. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کا ایک ایسا علاقہ جہاں یورپ کا گمان ہوتا ہے. DHA فیز 6 کے بخاری کمرشل ایریا کی جانے والی تبدیلیوں نے کراچی کے لوگوں کا دل موہ لیا. جدید طرز کے انفراسٹرکچر نے حیران کن حد تک کراچی والوں کو متاثر کیا. پاکستانی بزنس کمیونٹی نے اسپین میں اپنا اور ملک پاکستان کا نام روشن کر دیا. محنت اور لگن سے اپنا آپ بنوا والی اسپینش قوم پاکستان بزنس کمیونٹی کو ادر کی نگاہ سے دیکھنے لگی. پاک گوندل ٹیکسی فورم کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر تھے. اسپین کی موجودہ سیاسی سوشلسٹ پارٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. شرکا نے بتایا کہ پاکستانی کمیونٹی میں ٹیکسی سیکٹر نے جب بھی کوئی آفت آئی ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. کووڈ میں بھی فری سروس ہو یا میتوں کا پاکستان میں ترسیل کے سلسلے میں مالی امداد ہو, ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کیا. چین کے شہر شنگھائی میں حسن کے جلوے, رنگا رنگ فیشن شو میں خوبصورت ماڈلز کی ریمپ پر واک. دیدہ زیب ملبوسات دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے. اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ ہالی ووڈ فلم انٹرویو ود دی ایمپائر سیزن 2 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. ایکشن اور سسپینس سے بھرپور فلم 12 مئی کو بڑے پردے کی زینت بنے گی. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ boldnews.com. دیکھتے رہیے بولڈ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।